चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजेदार तरीके से होंगे। और इसका लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बनाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलिए मेरे प्यारे भाई एंड बहनों, आज लेक्चर नंबर 5 यानी कि लेक्चर नंबर 5 इस चैप्टर को इंड करते हैं। लेक्चर नंबर 5 के साथ उससे पहले एक चीज को याद रखिए कि समय आपका साथ तभी देगा जब आप समय का सम्मान करना जानते हैं। समय आपका साथ तभी देगा दोस्तों जब आप उस समय का सम्मान करना जानते होंगे। अगर आप समय के साथ थोड़ा सा भी खिलवाड़ किए तो समय आपके साथ खिलवाड़ कर देगा। क्या बोले, सुनना है? अगर समय के साथ सब काम आप सही तरीके से कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर समय के साथ थोड़ा सा भी आप लापरवाही किए तो समय आपके साथ लापरवाही कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 5 में हम लोग को क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये फिक्स कर लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन सिद्ध करने वाला आएगा ही आएगा। तो अपने दिमाग में काट बांध लीजिए कि 3 मार्क्स का आए या 5 मार्क्स का आए, ये क्वेश्चन हमको उठा कर ही एग्जाम से आना है तो आना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए, क्वेश्चन बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका एग्जाम्पल नंबर उठाया गया है 5 होगा, है ना? तो सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? आप तो जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करके बताना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे हुआ। तो इसका जस्ट उल्टा मान लो, दिमाग में उल्टा चलाओ। उल्टा चलाओ क्या? सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग बाबू? कि √2 एक अपरिमेय संख्या बोला गया ना, तो उल्टा माना या कल्पना कीजिए, माना √2 एक कैसा संख्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। और जब √2 एक परिमेय संख्या है तो बताइए तो दोस्तों, √2 जब एक परिमेय संख्या है इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है? √2 जब आपका परिमेय संख्या का डेफिनेशन हम पहले क्लास में बताए थे इंट्रोडक्शन पार्ट में कि परिमेय संख्या हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां q क्या होता है? जहां q नॉट इक्वल 0 होता है, जहां q क्या होता है? नॉट इक्वल 0 और p और q पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक है। जहां q नॉट इक्वल 0 और p और q क्या है? पूर्णांक है। और p और q सअभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए? सअभाज्य संख्या होना चाहिए। p और q कैसा संख्या होना चाहिए? सअभाज्य संख्या। अब बताइए, सअभाज्य संख्या का मतलब है कि
जो P और Q का जो वैल्यू आएगा, P और Q को जब HCF फाइंड करेंगे तो HCF में वैल्यू क्या आना चाहिए दोस्तों? 1 आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो फिर आगे देखिए, जब हम लोग इसको P बाय Q के रूप में लिखे हैं तो क्या यहाँ पर देखिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √2 को Q से करेंगे, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा जल्दी बताइए। और P को 1 से, तो पहले P और √2 को Q से करेंगे तो √2 Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या बोले, सुनना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, P को इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब समझ जाइए 1 है, तो P को 1 से √2 करेंगे तो P, और √2 को Q से इंटू करेंगे तो √2 Q। अब बताइए, रूट को हटाना है वो तो क्या कर सकते हैं? रूट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ वर्ग कर दो। क्या कर दो दोस्तों? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो P का भी स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग करने का मतलब स्क्वायर बराबर √2 Q का स्क्वायर, या P का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? B स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। Q का स्क्वायर, Q का जब स्क्वायर करेंगे Q स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बताइए, ये 2 जो है इनटू में है, ये 2 जो है इनटू में, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो 2 है ये 2Q स्क्वायर लिखा हुआ, इधर क्या लिखा हुआ है? P स्क्वायर। ये इनटू हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डिवाइड में हो जाएगा। तो बताइए, ये 2 जो है P स्क्वायर वो डिविजिबल कर सकता है नहीं कर सकता है? कर सकता है। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू बैठा कर देखें, एक बैठाएंगे तो एक आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पूर्णांक वैल्यू बोला गया है तो एक ही होगा। पूर्णांक वैल्यू कहने का मतलब कोई भी पूर्णांक वैल्यू बैठा सकते हैं। यहाँ पर 2 बैठाओ तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 2 से कटता है कि नहीं कटता? बताओ दोस्तों, कटता है कि नहीं कटता? कटा ना, यानी कि जो 2 है वो P स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है ना? क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो P स्क्वायर है ये किसका डिविजिबल है? 2 का। तो यहाँ लिखो, यहाँ P स्क्वायर चलिए आगे का स्टेप देखेंगे। थोड़ा सा कोई आ गए थे जिसके कारण सुनना चलेगा। चलिए ठीक है, कोई जवाब नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या आप बताए थे, यहाँ पे P स्क्वायर जो है वो क्या चीज से डिविजिबल हो रहा है? 2 से डिविजिबल हो रहा है ना? ये P स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो यहाँ पर करके दिखाई था आप लोग को, हो रहा है। इसका मतलब यहाँ जो लिख सकते हैं, यहाँ P स्क्वायर जो है किससे डिविजिबल हो रहा है? ये इंटू हो जाएगा डिवाइड, यानी P स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 2 ही कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ P स्क्वायर जो है वो किससे डिविजिबल हो रहा है? 2 से क्या हो रहा है? विभाजित, विभाजित है ना? और साथ ही साथ देखेंगे, अगर यहाँ का स्क्वायर हट जाए यानी कि P सी प्राइम, तो क्या तू P को भी नहीं काट सकता है? आसानी पूर्वक काट सकता है। P का कोई भी पूर्णांक मान लो, है ना? तो P जो है, P भी किससे डिविजिबल है? 2 से विभाजित करता है दोस्तों। क्या करता है? विभाजित है। और जैसे ही यहाँ पे P स्क्वायर भी 2 से विभाजित है, P भी 2 से विभाजित है, और इस चीज को हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बोर्ड में तो जगह नहीं बचा, तो क्या करेंगे हम लोग? थोड़ा सा स्पेस बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ से सुई 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 लाएगी दो, सुई 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 सुई। आप लोग बोर्ड में समझ कीजिएगा बाबू, आपको ठीक है? मेरे पास जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा समझाने के उधर लिख रहे हैं। आप लोग कॉपी में सीधा लिखिएगा, ठीक है? एग्जाम में भी सीधा ही लिखना है, ठीक है? इसके बाद कॉपी में यहाँ से नीचे लिखना है, ठीक है? अब बताओ, यहाँ से कोई उपाय दिख रहा है और क्या कर सकते हैं? सिर्फ यहाँ पे आपको एक का स्टेप अपनाना पड़ता है कि P के जगह पे आप कोई वैल्यू मान लो, P के बराबर कुछ मान लो, और कुछ मान लो। नंबर में क्या मानना है? जिस नंबर को आप प्रूव कर रहे हैं, किस नंबर को प्रूव कर रहे हैं? √2 यानी कि अंदर वाला 2 प्रूव कर रहे हैं। तो P बराबर 2
और एबीसीडी का कोई अल्फाबेटिक मान लो, ABCD, बहुत सारा अल्फाबेट है तुम्हारे पास। ठीक है, चलो पी बराबर हम लोग 2 क्या मान लें, ए मान लें, एम मान लेते, ठीक है। पी बराबर क्या रखने पर, 2m रखने पर, और जैसे हम लोग पी के जगह पे 2m रख देते क्या हो जाएगा, पी के जगह 2m रख दो, 2m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 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 बाबू यहाँ, बराबर 2q स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4m का स्क्वायर, m का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। क्या पूरी समझ आया, क्या ये दोनों कटेगा, देखो तो ये इनटू में डिवाइड में इसको काटेगा ना, कितना बार डिवाइड देगा, 2 बार में, 2m स्क्वायर हो जाएगा बराबर q स्क्वायर हो जाएगा। क्या बोले समझ में आया, क्या बोले समझ में आया दोस्तों, क्या बोले समझ में आया। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 2m था, 2m का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर करेंगे m स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर 2q स्क्वायर हो गया। ये इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, तो 2 को 4 को काट सकता है, कितना टाइम्स में काट सकता है, 2 टाइम्स में काट सकता है, m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर का q स्क्वायर। आप देखिए फिर से ये सिचुएशन बना कि नहीं बना, आप बताओ। जैसे इंटू में इधर आकर डिवाइड में पी स्क्वायर को भी काट रहा था, पी को भी काट रहा था, इसी प्रकार से इंटू में जाकर डिवाइड में जाकर क्यू को भी काटेगा, क्यू स्क्वायर को भी काटेगा। उसी प्रकार से यहाँ लिख दीजिए दोस्तों, क्या लिखेंगे, यहाँ जो क्यू स्क्वायर है और किससे डिविजिबल है, 2 से विभाजित करता है। उसी प्रकार से यहाँ क्यू भी किससे डिवाइड है, क्यू भी 2 से विभाजित करता है। ठीक है, क्या करता है, 2 से भी विभाजित करता है। इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लो, 2 मान लो, इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लो दोस्तों, 2। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से जब हम ये दोनों को डिवाइड किए, ये दोनों का कॉमन फैक्टर निकाला जा रहा है, तो आप देख रहे हैं यार 2 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर भी 2 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर भी 2 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर भी 2 से विभाजित हो रहा है ना। और हम बताए थे पहले कि पी और क्यू कैसा होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए, यानी कि एचसीएफ बराबर जब भी एचसीएफ की कार्य जब भी विभाजित होगा तो कितना से विभाजित होगा, 1 से। क्या 1 से हुआ दोस्तों, नहीं ना हुआ, क्या चीज से हुआ, 2 से हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे समीकरण 1 एवं 2 से एचसीएफ बराबर क्या मिल गया हमको, 2। क्या 1 मिला, या फिर लिख दो एचसीएफ बराबर नॉट इक्वल 1, या एचसीएफ बराबर 2 लिखो, यहाँ पे एचसीएफ बराबर 2। लेकिन मिलना क्या चाहिए था, एचसीएफ बराबर, लेकिन यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 से एचसीएफ बराबर क्या मिला है, 2 मिला है ना। जो मिलना हमको क्या चाहिए था, 1। इसलिए जो हम माने हैं, माना गया संख्या गलत गलत माना गया संख्या जो है √2 वो क्या है, गलत है। और जब गलत है दोस्तों तो बताइए कि √2 कैसा संख्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्या समझ है। देख लीजिए कैसे कैसे लिखा गया है, सो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए क्या क्या किए। सो पहले माना √2 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। मान ली कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या माना गया है तो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, p/q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना दोस्तों। जब p/q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्यू क्या आना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और साथ ही साथ p और q क्या होना चाहिए, सहभाज्य संख्या होना चाहिए।
और सौभाज्य संख्या पाने का मतलब एचसीएफ बराबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आएगा इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको क्या कुछ नहीं कर सकते थे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, पी को 1 से पी, √2 को √2 क्यों। अब बताओ स्क्वायर रूट को हटाना क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर करने से दोनों क्या होता है, रूट यहाँ से हट गया है ना। अब बताओ ये 2 इंटू में जाएगा, डिवाइड में इसको काट सकता है, नहीं काट सकता है, ये इसको भी काट सकता है, पी को भी काट सकता है, इसलिए यहाँ लिखा गया पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, और साथ ही साथ पी भी किससे विभाजित है, 2 से विभाजित करता है। कोई दिक्कत, इसको क्वेश्चन नंबर 1। अब कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ तकलीफ, तो क्या करेंगे लास्ट में, पी के जगह पे आप कोई संख्या मान लो, पी के जगह पे कोई संख्या मान लो, कौन सा संख्या मानेंगे, जो संख्या को आपको प्रूव करना है, जो संख्या को हमको क्या करना है, प्रूव करना है, √2 यानी कि 2 को लिख लो, और साथ ही साथ फिर अल्फाबेटिक वर्ड लिख लो, अल्फाबेटिक यानी कि चर वेरिएबल वैल्यू लिख लो, वेरिएबल वैल्यू अल्फाबेटिक होता है, अल्फाबेटिक का कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, एम रख दी, एम रख दिया, पी के जगह पे हम लोग को क्या रखा गया है, 2m, तो पी के जगह पे हम लोग 2m रखे हैं, स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 2q का 2q स्क्वायर। ये बताओ इंटू हो जाएगा, सॉरी ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। ये तो बताओ ये इंटू हो जाएगा डिवाइड में, तो ये दोनों को काट सकते नहीं काट सकते, काट सकते ना काट कटेगा, 2 टाइम्स में कटेगा, 2m स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2 तो कट गया ऑलरेडी बराबर। अब बताओ ये जो 2 है, 2 स्क्वायर को भी काट सकता है, किसको काट सकता है, 2 को भी काट सकता है, इसलिए आप लिख देंगे यहाँ 2 स्क्वायर 2 से विभाजित करता है, 2 2 से कैसे करता है पता है ना, जैसे 2 है ना। अब क्यू के जगह पर कोई भी पूर्णांक किया हमारा, अब यहाँ पर 2 रख दें, क्यू के जगह पर समझो कि आपको होता है 3 रख दें, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 6 होता है, 6/2 काटेगा नहीं काटेगा, 3 काट दिया, 3 काट दिया, मतलब विभाजित हुआ है ना, क्या बोल समझ में आ रहा है, तो 2 से विभाजित करता है, और साथ ही साथ जो भी किससे विभाजित करता है, 2 से विभाजित करता है। और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 में दोनों में देखा जाए तो समीकरण 1 एवं उसे देखते हैं तो एचसीएफ बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, 2, जबकि हम लोग का एचसीएफ बराबर क्या प्राप्त होना चाहिए था, 1, जो कि हुआ नहीं, इसलिए माना गया संख्या क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए √2 कैसा संख्या हो गया बाबू, अपरिमेय संख्या हो गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। इसी प्रकार से देखिए इस चीज को आप लोग लिख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर किसी चीज को लिखना होगा तो कॉपी में शांति पूरा भी लिखिए। अब देखिए बाबू कि अगर √2 के जगह पे अगर बोल दिया जाए कि √3 को आप परिमेय संख्या प्रूव कीजिए, तो कैसे कीजिएगा, जहां जहां √2 लिखा हुआ वहां वहां क्या कर देंगे, √3 कर देंगे, 3 कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान से सुनते जाइए, क्या हो जाएगा, सभी जगह जहां जहां से टूटता हुआ वहां क्या कर दिए, 3 कर दिए। अब बताओ यहाँ तो मान लेंगे, वैसा संख्या मान लेंगे, 3 संख्या मान लेंगे, यहाँ पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या बोल समझ में आ रहा है ना, एम यहाँ पे बताओ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 के जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3, अभी कटेगा 3 3 जा 9 टाइम्स में, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बताओ समीकरण 1 एक दूसरे क्या मिलना चाहिए था, 1 मिलना चाहिए था, लेकिन मिल क्या है, दोनों जगह कॉमन फैक्टर में 3 मिल रहा है, इसका मतलब इससे बराबर क्या मिल गया, 3, इसलिए माना गया संख्या गलत हो गया, इसलिए √3 कैसा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। कितना इजी था, ला ला ला, कितना इजी था ना। तो सिर्फ एक संख्या के बारे में आपको ध्यान पूर्वक कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जैसे 4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे एक संख्या को सिद्ध करने सीख गए, जैसे √2 को सीख गए, तो √3 क्या था, कुछ नहीं था। अगर यहाँ पे √7 रहता दोस्तों, या फिर √5 रहता, जैसे एक्सरसाइज में आपको √5 दिया हुआ है, तो कितना चाहिए, √5 लिख देंगे, जांच की तो वहां क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, जहाँ थ्री था वहां क्या लिख देंगे, 5, जहाँ 3 था वहां क्या लिखेंगे बाबू, 5 लिखेंगे, जहाँ 3 था वहां क्या लिखेंगे, 5।
क्या 3 का मान क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे हम ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, वो 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 प्लस 5 क्या हो जाता है 25 हो जाता है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 5 25 कितना टाइम कट गया 5 कट गया। अब यहाँ पर 3 की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा। अब बताओ 5 आ गया कि नहीं आ गया, कितना इजी था, वाह वंडरफुल है ना। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर में क्या मिल गया आपको 5 मिल गया। अब 5 मिल गया तो समीकरण वाले में टू हमको एस के बराबर 3 नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, और जब 5 मिला है एस के बराबर 1 हमको नहीं मिला, इसलिए जो माना गया संख्या क्या हो गया गलत संख्या हो गया, इसलिए हमारा रूट सीधे रहेगा रूट 5 कैसा समझोगे आप में सेंटेंस हो गया बाबू, देखा कितना फटाक से हो गया सो। इसलिए बताए कि एक संख्या को प्रूव करने सीख गए तो आपसे रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 कोई भी संख्या रहेगा आप आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। क्या बोले समझ आया, इतना इजी था सो देख लिया ना दोस्तों। तो रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 कर सकते हैं प्रूव, आसानी पूर्वक कर सकते हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग आसानी पूर्वक इस 5 नंबर के क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स में पूछा गया है और 5 मार्क्स में पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं, आपको 5 मार्क्स में पूछे 3 मार्क्स में पूछे दोनों में उठाएंगे नंबर। क्या बोले सुनना है। अब एक क्वेश्चन एक तरीके का और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सीधी करने बात को। अगला क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर से अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला है, कैसे करेंगे बाबू, अरे क्वेश्चन तो अलग बात का है। वहां पर √2 था √3 था √5 था √7 था वो आराम से हो रहा था, लेकिन तो 3 + 2 √5 कैसे होगा। तो क्या लिखेंगे, पहले उसी प्रकार से लिखो सॉल्व करने को। क्या लिखो, कुछ नहीं लिखो, कुछ नहीं लिखने होता है, लिखो ना बाबू। माना 3 + 2 √5 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, बस उसी को उल्टा मान लेंगे, ना सोचना है, उल्टा मान लो, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब बताओ 3 + 2 √5 जब परिमेय संख्या है तो क्या इसको p/q के रूप में लिख नहीं सकते, और वही चीज जो वहां पर लिखे थे, जहां क्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, तथा तथा p और q क्या होना चाहिए, सभाज्य संख्या होना चाहिए, सभाज्य संख्या हो। लिख दो, इतना तो लिखे डाल गया ना आपको, बहुत अच्छा बात है। अब बताओ, तो अब बताइए प्लस में उधर भेज सकते हैं क्या, भेज सकते हैं सर। 2 √5 बराबर p/q, प्लस में उधर जाओ तो माइनस में तेरे को कर दूंगा मैं, है ना। इधर प्लस में रहता है, फिर कोई क्वेश्चन हटाने के बाद क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब इसके नीचे कुछ इसका मतलब 1 होता है क्या, होता है, उसको कैलकुलेशन कर लो। 2 √5 बराबर क्यू का वन से तो क्यू हो जाएगा, p हो जाएगा -3q हो जाएगा, होगा होगा वो हो जाएगा। अब बताइए इंटू में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा p-3 सॉरी q/2b, सॉरी हाँ 2q, 2q के थ्रू में लगा रहे तो डिवाइड हो गया। तो अब बताओ बाबू, ये रूट 2 का नियम से कहते हैं, कौन सा संख्या था, आप परिमेय संख्या था ना, कौन सा संख्या था, आप परिमेय संख्या था। और देखो p/q के रूप में लिखा हुआ है p/q, इसका मतलब कौन सा संख्या हो गया, परिमेय संख्या। अब बताओ, आप परिमेय और परिमेय जब दोनों रहता है तो कौन सा संख्या होता है, आप परिमेय आप लोग को पता है ना दोस्त, का जो दुश्मन होता है, दोस्त का जो दुश्मन होता है क्या होता है, दुश्मन ही होता है।
क्या होता है? दुश्मन। दोस्त का जो दुश्मन होगा वो हमारे लिए क्या होगा? दुश्मन ही होगा। यानी कि आप परिमेय के लिए जो परिमेय होगा वो आप परिमेय ही होगा। जैसे आप लोग मैथ पढ़ते हैं ना दोस्तों, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है। माइनस प्लस भी क्या होता है? माइनस ही होता है। उसी प्रकार से आप परिमेय और परिमेय दोनों क्या होगा? आप परिमेय ही होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? √2 एक आप परिमेय संख्या है और P-3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, है ना। इसलिए जो हमारी कल्पना है वो क्या हो रहा है? गलत है। क्या है? जो हमारी कल्पना है क्या बाबू? गलत है। इसलिए या चूंकि चूंकि जो हमारी कल्पना वो गलत है, इसलिए 3+2√5 एक ऐसा संख्या हो गया बाबू। अपरिमेय संख्या हो गई, संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देख लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन कितना ही था, हल बताओ कुछ नहीं था। इससे पहले बात दे दूंगा कितना तो कुछ नहीं था, कुछ ना था। प्लस में था उधर माइनस में जो दोनों का सम में क्यों आ जाएगा, क्यों का टर्म में क्यों एक बार में भी आ जाएगा माइनस वन का टर्म में क्यों टर्म से तो क्यों को 3 से गुणा करो 3 क्यों हो जाएगा एक टर्म में जो डिवाइड का जो इधर बराबर है, ये बराबर है क्या? ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसलिए जो हमारी कल्पना गलत हो गई, इसमें हमारे कौन सी संख्या हो गई है? अपरिमेय संख्या। दिक्कत नहीं, कितना इजी था, हार्ड था नहीं था। तो काहे को इतना टेंशन लेते हैं आप लोग कि 10th का बोर्ड हार्ड होता है, हार्ड होता है, हार्ड होता है? कुछ नहीं होता है। मैं हार्ड लगा, कुछ ना लगा होगा, इजी लगा होगा, है ना। आप सिद्ध करो कि सिद्ध कीजिए कि अगर यहाँ पे बाबू अगर सिद्ध करने के लिए बोल दिया जाए कि 1/√, को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाओ, तो क्या ना कर पाएगा? उसी प्रकार से माना, क्या मान लेंगे कि 1/√2 एक ऐसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 को क्यू से, तो क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा पी को √2 से, तो √2 p हो जाएगा। हो जाएगा p इंटू में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, q/p हो जाएगा। अब बताओ ये कौन सा संख्या हो गया? आप परिमेय संख्या हो गया कि नहीं हो गया बापू? कौन सा संख्या हो गया? आप परिमेय संख्या। ये बताओ कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब बताओ √2 एक अपरिमेय संख्या है और q/p एक ऐसा संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए अपरिमेय इज नॉट इक्वल परिमेय नहीं हो सकता है। ये अपरिमेय जो है परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं ना हो सकता है। इसलिए जो हमारी कल्पना, चूंकि जो हमारी कल्पना गलत है, इसलिए ये हमारी कौन सा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। आज की इस क्लास से आपको परिमेय और अपरिमेय को प्रूव करने में कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा दोस्तों, नहीं आ रहा, नहीं रहा होगा। अब आपका हर एक क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं और ये चैप्टर को भी क्या करते हैं बाबू? एंड करते हैं। संडे को ही लेक्चर जाएगा, संडे का आपको हर एक संडे को जाएगा। जिस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन हो, यानी कि बोर्ड में क्वेश्चन आता है, उस टाइप का क्वेश्चन हम संडे को करवाते हैं और संडे को होगा उसका वीडियो शो। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।